ये तीसरा अवतार है भगवान का। प्रथम अवतार कौन सा है? संतों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। फिर देव ऋषि नारद जी के अंतःकरण में ठाकुर जी हमेशा के लिए प्रकट हुए, तो देव ऋषि नारद जी भी 24 अवतारों में एक अवतार। तो तीसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ, सुअर के रूप में हुआ। क्यों वराह के रूप में क्यों अवतार हुआ? और भी तो भगवान अवतार ले सकते हैं, सुअर तो गंदगी खाता है, तो ये अवतार क्यों लिया भगवान ने? इसलिए क्योंकि हिरण्याक्ष जानता है कि सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु हैं और इनको गंदगी पसंद नहीं है। मैं पृथ्वी को चारों तरफ से गंदगी से सान देता हूं, नारायण आएंगे नहीं इनको छुड़ाने के लिए, तो चारों तरफ पृथ्वी के गंदगी लगा दी, विष्टा लगा दी। तब भगवान ने वराह अवतार धारण किया, जिनको ये गंदगी बहुत प्रिय होती है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त यदि मुझको पुकारते हैं तब भी मैं आ जाता हूं, ये चाहे गंदे भी क्यों ना हो। मैं वराह हूं गंदगी को खाने वाला, मैं भक्तों की सारे गंदगी को खा के हजम कर जाऊंगा और भक्तों को पवित्र बना दूंगा। भले तुम कितने भी गंदे क्यों ना हो, पुकारो मुझको। बच्चा गंदा है, यदि वो माँ के लिए रोता है, क्या माँ नहीं आती? क्या माँ ने शर्त लगा रखी है कि मेरा बेटा नहा धोकर ही पुकार? वो तो मैला कुचैला गंदा जैसा भी है बच्चा, जब माँ के लिए रोता है तो माँ फट से सारे काम छोड़कर आ जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी भले गंदी क्यों न हो गई हो, भगवान की भक्ता है। जब भगवान को पुकारा तो भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी को आए और चाटा पृथ्वी को पवित्र किया। अपनी दाढ़ों पर भगवान उठा करके जब यहाँ लाने लगे जहाँ उसका निश्चित स्थान था, तो उसी समय रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया, परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं और सारा महाप्रलय का जल सिमट करके पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो गया, सब सिमट गया महाप्रलय का जल। फिर मनु शत्रुपा यहाँ आकर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी के अपने पिता के कहने पर फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया, तब इनके यहाँ 5 संतानें हुई। ये सृष्टि की आदि संतानें हैं, आदि प्रारंभ की संतानें। कौन सी? मनुष्य की 5 संतानें। 2 पुत्र हुए मनु शत्रुपा के, 3 पुत्रियां। प्रियव्रत और उत्तानुपाद ये 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति ये 3 उनकी कन्या। कर्दम ऋषि भी प्रजापतियों में है, तपस्या कर रहे हैं। बिंदु सरोवर पर भगवान नारायण प्रकट होकर कहते हैं तुम्हारी तपस्या सफल हुई। सब ऋषियों से कहा सब विवाह करो। इधर कहा सबसे पहले कर्दम ऋषि से कहा विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु आपके भजन चिंतन में बड़ा आनंद आ रहा है, कहाँ मुझको गृहस्थ में फंसा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, फंसोगे नहीं, निकालने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, गृहस्थ बनो। तब तैयार हुए कि भगवान जिस गृहस्थ का धर्म पालन करने से भगवान आते हैं तो गृहस्थ भी पवित्र है। जिस गृहस्थी में भजन चिंतन पूजा पाठ होता है वो गृहस्थी भी पवित्र है। और जिसमें भजन पूजा पाठ चिंतन नहीं होता, चाहे वो संन्यास आश्रम भी क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं। तो यदि मेरे गृहस्थ बनने से भगवान मेरे पुत्र बन के आ रहे हैं तो मैं गृहस्थ बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे विवाह कौन करेगा? तपस्या से बिल्कुल हड्डियां बिना ही मांस के हो गई, पेट पीठ से टकराया हुआ है, जटाएं बढ़ गई, दाढ़ी बढ़ गई, पूरा शरीर पर मैली मैल जम गई। ऐसे कृष्णकाय से कौन विवाह करेगा, कौन अपनी बेटी देगा? भगवान ने किसकी चिंता मत कर, तुम भी बिल्कुल युवा हो जाओगे और तुम्हारी शादी भी मैं कराऊंगा, मैं बचौलिया बनूंगा। तो सृष्टि का सबसे पहला बचौलिया, बचौलिया कहते हैं जो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों तरफ की पक्षधारी करता हो, दोनों का योग कराता हो, उसको बचौलिया कहते हैं, बीच वाला। सृष्टि का सबसे पहले बिचौलिया भगवान बने। हां कराई इस शर्त पर कि भगवान पुत्र बन के आ रहे हैं। इधर भगवान मनु के पास जाते हैं कि तुम्हारी 3 कन्या हैं, तो अपनी देवहूति कन्या का विवाह कर्दम से कर दो। अमुक जगह बिंदु सरोवर पर अमुक स्थान पर रह रहे बड़े ऊंचे संत महापुरुष हैं, उनके यहां मैं स्वयं अवतार लेकर आ रहा हूं। बड़े प्रसन्न हुए। मनु और शत्रु पर रथ में बैठा करके अपनी
जो राजकन्या को, देवहूति को लाते हैं, कर्दम ऋषि के लिए कन्यादान कर देते हैं और चले जाते हैं।